कुछ क्वेश्चन और हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको जो प्रॉपर्टी वाले जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के दो वॉल्यूम हैं, सेकेंड और थर्ड, उसको जरूर देखते रहिएगा और बहुत यूजफुल है। और अपने मन से करिए, जब आप अपने मन से सभी प्रूव कर लें तब समझ लीजिए आपको आ रहा है और सभी याद रहने चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखिए tan इनवर्स x को t मानेंगे तो tan इनवर्स लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो क्या होगा, लिमिट चेंज होगी। x बराबर 0 तो t बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0 0 और x बराबर 1 तो t बराबर क्या होगा tan इनवर्स 1 मतलब π/4। तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन कभी भी हो तो लिमिट को आपको जरूर चेंज करना है। तो हो जाएगी लिमिट 0 टू π/4 tan इनवर्स x का मान t स्क्वायर हो जाएगा dx/dt। इसका हो जाएगा t³ 3 फ्रॉम 0 टू π/4 1/3 t³ 0 टू π/4। अब π/4 रखेंगे तो π/4 का क्यूब माइनस 0 तो π³ अपान 3 गुणे 64 तो π³ 3 चौक 12 3 छक 18 19। 0 to 1 x dx बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप ये पहले होता लिमिट के बगैर तो आप क्या करते, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t हो जाता 2x dx dt। तो x dx हो जाता dt/2। अब लिमिट को चेंज करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो लिमिट चेंज x बराबर 0 तो t बराबर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। x बराबर 1 तो t बराबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 आएगा। लिमिट आपकी जाएगी 1 to 2 और वह x dx का मान लिमिट आपकी क्या जाएगी 1 to 2 x dx का मान हो जाएगा dt/2 बटे रूट t 1/2 1 to 2 और t की पावर 1/2 dt। तो जब 1/2 1 to 2 t की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा बताइए, t की पावर 1/2 का होगा t की पावर 1/2 upon 1/2 फ्रॉम 1 to 2। ये 2 इधर आ जाएगा 2/2 हो जाएगा, t की वैल्यू 2 की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2 एक कैंसिल हो गया √2 - 1। प्रतिस्थापन में इसको आपने पढ़ा था log x का डेरिवेटिव 1/x है। log x को क्या मान लेंगे t तो dx/x हो जाएगा dt। लिमिट चेंज करेंगे x बराबर 1 तो t बराबर log 1 का मान 0 और जब x बराबर 3 तो t बराबर हो जाएगा log 3। तो लिमिट आपकी आएगी 0 टू log 3 cos t dt। cos t का क्या हो जाएगा, cos t का हो जाएगा sin t 0 टू log 3 तो हो जाएगा sin log 3 माइनस sin 0 sin 0 0 उत्तर आया आपका sin log 3। तो आप क्या करते थे 0 टू पाई sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, राइट। तो 1/2 बाहर हो जाएगा 0 टू पाई x माइनस x cos 2x, ठीक। 1/2 0 टू पाई x dx हो गया माइनस 1/2 0 टू पाई x cos 2x dx। x का तो हो जाएगा x² 2 फ्रॉम 0 टू पाई। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x cos 2x का sin 2x अपॉन 2 x का x sin 2x अपॉन 2 dx फ्रॉम 0 टू पाई। अब यहाँ पाई रखेंगे अपर लिमिट π² 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/2
x साइन 2x अपॉन 2, यहाँ प्लस कॉस 2x अपॉन 4। अब अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पाई स्क्वायर बाई 4, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई साइन 2 पाई बाई 2 प्लस कॉस 2 पाई बाई 4। लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 साइन 0 अपॉन 2 प्लस कॉस 0 अपॉन 4। तो सब जानते हो कि साइन 2 पाई मान 0 होता है, साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई, और कॉस 2 पाई कॉस 3 60 डिग्री 1 होगा तो 1/4 हो जाएगा ये, और ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 मान 1/4, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें 0 ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपका पाई स्क्वायर बाई 4। देखिए इसका मान साइन 2 पाई मान 0, कॉस 2 पाई मान 1/4, और यहाँ इसका मान 0, यहाँ कॉस 0 1/4, 1/4 से 1/4 कैंसिल। क्वेश्चन है थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा 0 to π/2। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा है तो 1/2 कर दीजिए। अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए कि आपको अभी प्रॉपर्टी का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए थीटा साइन 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 थीटा साइन 2 थीटा का बोलो माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा पूरे का 0 to π/2। तो 1/2 माइनस थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस हो जाएगा 1/2 कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 to π/2। 1/2 माइनस थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1/4 साइन 2 थीटा 0 to π/2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब π/2 रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे माइनस π/2 π/4 कॉस 2 π/2 हो जाएगा पाई प्लस 1/4 साइन पाई माइनस 0 हो जाएगा प्लस 1/4 साइन 0। अब यहाँ देखिए 1/2 माइनस π/4 कॉस पाई का मान -1 होता है तो प्लस हो जाएगा cos 180 डिग्री cos 90 प्लस 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री तो ऋण 1 होता है, और साइन पाई मान 0, वो तो 0 ही हो गया। तो क्या हो गया आपका π/8। क्वेश्चन भी कर लिए, सब्स्टिट्यूशन कर लिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लिए। अब देखिए इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूड का क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। देखिए इसको भी हम करते हैं, साइन एक्स को टी मानेंगे। देखिए 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स डी टी, राइट। अब एक्स बराबर 0 तो टी बराबर साइन 0 0 आएगा, एक्स बराबर π/2 तो टी बराबर साइन π/2 1 आएगा। लिमिट आपकी हो जाएगी 0 to 1 cos एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा 1 प्लस टी 2 प्लस टी। अब इसका पार्शियल हम कर सकते हो, वैसे भी दोनों में एक का अंतर है, 2/1 डी टी है। जब एक का अंतर हो तो इसमें से इसको घटा दिया ना, पार्शियल भी कर सकते हो। अलग अलग करेंगे 1/1 प्लस टी 1/2 प्लस टी, इसका हो जाएगा log 1 प्लस टी, इसका log 2 प्लस टी फ्रॉम 0 to 1। इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी। अपर लिमिट रखते हैं 1 रखते हैं log 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 log 1 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0 log 2/3 माइनस log 1/2 log m अपॉन m से 2/3 अपॉन 1/2 2 ऊपर जाएगा log 4/3।
एक्स अपान हुई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर ध्यान दीजिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपने इंटीग्रेशन कंटिन्यूटी में पढ़ा था, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर, इसका देखिए फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। हमने एक मेथड बताया था पूर्ण वर्ग विधि। क्या करते थे उस विधि में, देखिए 0 to 1 हर टाइप के क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है यहाँ रिपीट हो रहे हैं। 1 के स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ ले लेंगे 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगी। इसीलिए ऐसा करते हैं, इसको a स्क्वायर मानते, इसको 2ab, b निकाल लेते, b स्क्वायर ऐड करते, सब्ट्रैक्ट होती है। तो 0 to 1 dx अपान, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 के स्क्वायर, यहाँ 3 में से क्या √2 आ जाएगा, तो 2 मतलब √2 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 अपान √2 tan इनवर्स x प्लस 1 अपान √2 फ्रॉम 0 to 1। देखिए 1 अपान √2 tan इनवर्स 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपान √2 और 0 रखेंगे तो 1 अपान √2। तो 1 अपान √2 tan इनवर्स 2 अपान √2, देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दो, 2 अपान √2 माइनस 1 अपान √2 अपान 1 प्लस 2 अपान √2 इंटू 1 अपान √2। फार्मूला लगाएं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, सब जानते होंगे, tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, तो 2 अपान √2 में 1 अपान √2 गया, तो क्या बचा tan इनवर्स 1 अपान √2, नीचे 1 प्लस √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1, तो 1 अपान √2 tan इनवर्स 1 अपान नीचे 2 √2 3x प्लस 1x माइनस 2। 3 को चाहे बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 to 4 x अपान x प्लस 1x माइनस 2। इसका हम पार्शियल कर सकते हैं, लेट x अपान x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू a अपान x प्लस 1 प्लस b अपान x माइनस 2। तो x इक्वल हो जाएगा a x माइनस 2 बी एक्स प्लस 1। आइडेंटिटी है, हम क्या रखते थे पार्शियल में पता है ना आपको, एक बार x बराबर 2 रखेंगे और एक बार x बराबर ऋण 1। x बराबर ऋण 1 रखते थे, आइडेंटिटी है, x बराबर ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1 बराबर हो जाएगी ऋण 1 ऋण 2, तो 0 हो जाएगा। इसीलिए ऐसा रखते हैं कि दूसरा 0 हो जाएगा, तो ऋण 1 बराबर ऋण 3 है, a की वैल्यू 1/3। x बराबर 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 बराबर a तो 0 हो जाएगा, तो वहाँ b 2 प्लस 1, तो b की वैल्यू आएगी बच्चों 2/3। अब आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया x अपान x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 1/3 x प्लस 1 प्लस 2/3 x माइनस 2। 3 to 4 क्या आया था ये कमान, 1/3 x प्लस 1 और ये 2/3 x माइनस 2 पूरे का dx। क्लियर हुआ? अब इसको हम लिख सकते 1/3, चाहे कॉमन ले लीजिए तो 1/9 हो जाएगा। 3 to 4 ये हो जाएगा 1 अपान x प्लस 1 प्लस 2 अपान x माइनस 2। ठीक, और इसका हो जाएगा log x प्लस 1, यहाँ होगा प्लस 2 log x माइनस 2 फ्रॉम 3 to 4। अब चाहे तो अलग अलग लिमिट लिख दो, चाहे एक साथ, वैसे अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे इसमें देखिए अपर लिमिट रखोगे 4 log 4 प्लस 1 माइनस log 3 प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए। इसलिए ऐसा किए कि जिससे आप 4 रखोगे तो log m माइनस log m बना लोगे, और यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लोगे तो log 4 माइनस 2 माइनस log 3 माइनस 2। अभी हो जाएगा 1/9 log 5 और 4, 5/4। क्यों? log m माइनस log n, log m अपान n। इधर हो जाएगा प्लस 2 log 2 और 1 log 2/1 दैट इज log 2। इसी log 2 को log 4 लिख सकते हो, 1/9 log
5/4 प्लस log m की पावर 2 की पावर 2 1/9 log 5/4 प्लस log 4 log m प्लस log n log mn 5/4 into 4 तो 1/9 log 5। अच्छा सवाल था विद्यार्थियों। अगर ये 3 नहीं रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन में 3 है लेकिन उन्होंने लगाया इसको छोड़कर लगाया है, तो 3 नहीं रहेगा तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, 1/3 log 5। लेकिन अगर 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/9। ये समझ लीजिएगा, अगर ये नहीं होगा 3 तो यहाँ 1/3 log 5। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 0 to π/2 dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। इस केस में आप ध्यान दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए होंगे। आप क्या करते थे, cos स्क्वायर x का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते cos स्क्वायर x का, तो 1 cos स्क्वायर x dx ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब इससे फायदा होगा, ऊपर जो न्यूमरेटर होगा अब वो चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर में, नीचे tan में चेंज हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर। अब अगली लाइन देखते हैं 0 to π/2 सेक स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b tan x का होल स्क्वायर। तो b tan x को t मान लेंगे, b tan x को t मानेंगे तो हो जाएगा b सेक स्क्वायर x dx dt। तो सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा dt/b। अब सब्स्टिट्यूशन है तो लिमिट तो जरूर चेंज होगी। x बराबर 0, जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, b tan 0 यानी 0। तो जब x बराबर π/2 तो t बराबर हो जाएगा b tan π/2। tan π/2 इनफाइनाइट होता है तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अब आपका ये आएगी लिमिट 0 to इनफाइनाइट गई, सेक स्क्वायर x dt/b हुआ अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। 1/b 0 to इनफाइनाइट dt अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर हो जाएगा 1/ab। तो 1/a हो जाएगा tan इनवर्स t अपॉन a फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट। अब अपर लिमिट रखते हैं बच्चों, अपर लिमिट रखेंगे 1/ab tan इनवर्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन a नहीं लिखना, इनफाइनाइट ही लिखना है, माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इनफाइनाइट का मान बोलो π/2 और ये 0 हो जाएगा π/2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। π/2 dx समान 4 sin स्क्वायर x प्लस। अभी आपने तुरंत किए इस टाइप में, क्या करेंगे, cos स्क्वायर x का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे 4 sin स्क्वायर x। इतना ध्यान रखिएगा, जब तक ये क्वेश्चन हो रहे हैं तब तक आप प्रॉपर्टी जो है उनको आप बार बार दोहराते रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ है, उसका रीजन जितना बढ़िया वो तैयार होगा आगे वाली एक्सरसाइज उतना ही अच्छी होगी। उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों। सभी 7 हैं प्रॉपर्टी, कुछ 7 अच्छे से पढ़ लीजिए। अब यहाँ देखिए 2 tan x को क्या मानेंगे, t। 2 tan x को t मानेंगे तो 2 sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx dt sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt/2। लिमिट रखेंगे x बराबर 0 तो t बराबर क्या हो जाएगा 2 tan 0 यानी 0। और जब x बराबर π/2 तो t बराबर हो जाएगा 2 tan π/2 इनफाइनाइट। लिमिट होगी 0 to इनफाइनाइट सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा dt/2 अपॉन t स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर। तो 1/2 √5 हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स t अपॉन √5 फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट। तो 1/2 √5 tan इनवर्स इनफाइनाइट
माइनस टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स इनफाइनाइट का मान क्या होता है? पाई बाई 2 माइनस 0, तो हो जाएगा पाई अपॉन 4 रूट